पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और कॉमेडी बोर्ड ज्यादा लगता है। बाबर आजम वापस कप्तान बन चुके हैं। बाबर आजम वही कप्तान है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 से 4 दफा कप्तानी से हटाकर दोबारा कप्तानी पर लगा दिया है। यहाँ पे अब लगता यूं है कि बाबर आजम की जो टेस्ट की वो परफॉर्मेंसेज हैं, जहां पर बाबर आजम ने कोई 200 से 300 सेंचुरीज पता नहीं कहां से लगा दी हैं, जिस परफॉर्मेंस की बेस पर अब उनको वापस कप्तान बनाया जा रहा है। आज हम बताते हैं आपको वो तमाम तर हकीकत जिसके बाद अब दोबारा से बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर दोबारा लाया जा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर थोपा जा रहा है। वो कौन सी परफॉर्मेंसेज है, और उस परफॉर्मेंसेज का मेरे ख्याल से जवाब यही है कि उन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दी। अब पीएसएल तो टी20 का फॉर्मेट है। अब पीएसएल की परफॉर्मेंसेज मेरे ख्याल से देखकर टेस्ट की कप्तानी दे देना क्या सही है? अगर टी20 आपने पीएसएल की कप्तानी के ऊपर परफॉर्मेंसेज के ऊपर कप्तानी नहीं दी तो बाबर आजम की कौन सी ऐसी टेस्ट की परफॉर्मेंसेज पिछले मैचेस के अंदर आ गई हैं, या ऐसी कौन सा उन्होंने किला दोबारा से फतह कर लिया है जिसके बाद बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया है। एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जहां पर कोई कप्तान तब्दील होना हो तो पहले प्रॉपर उसको मौका दिया जाता है, लंबे टाइम तक उसको बावजूद हारने के कप्तान बनाए रखते हैं, उसको पूरा एक टाइम दिया जाता है, जिसके बाद ऐसा होता है कि दो टी20 वर्ल्ड कप वो लगातार जीत जाते हैं। जबकि उसके ऑपोजिट पाकिस्तान, जहां पर हर मेन इवेंट आने से पहले ही हम कप्तान हटा के एक नया कप्तान उस टूर्नामेंट के अंदर भेज देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या बैड मैनेजमेंट है। और उसके बाद अब मुझे एक सवाल का जवाब कतई नहीं मिल रहा कि बाबर आजम कैसे वापस कप्तान बन गए। क्या उनके पास एक गिदड़ सिंगी है बाबर आजम के पास, जो वो बार बार सुंघाते हैं, पीसीबी को वो कप्तान बना देते हैं। सबसे पहले 2019 में कप्तान बने, भाई साहब ने 3-4 साल कप्तानी की, गंदी परफॉर्मेंसेज की वजह से कप्तानी से निकाल दिया गया और फिर जनाब दोबारा कप्तान बन गए। दोबारा कप्तान हमें शहनशाह अफरीदी को बनाया जाता है। 2-3 मैचेस वो खेलते हैं कप्तानी के अंदर, मोहम्मद आमिर को वापस लेके आते हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनको निकाल के फिर से बाबर आजम को डाल दिया जाता है। सर आप आइए, आप ही हमारे वो किंग हैं जो टी20 वर्ल्ड कप जितवाएंगे। और उसमें हशर हमारा ये होता है कि हम इंडिया के सामने 120 रन का ऐसा टारगेट भी नहीं चेस कर पाते, जो कि बहुत सा आसान था, जो बॉल बाय बॉल था। शायद आखिरी 10 ओवर के अंदर कोई 55-56 रन रह गए थे, जो हमसे बिल्कुल नहीं बनाए गए थे बाबर आजम की कप्तानी के अंदर। और उसी टूर्नामेंट के अंदर हम पहली दफा यूएसए से हारे, और वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। कोई लीग मैच होता तो फिर भी समझ आती, वर्ल्ड कप के अंदर हम यूएसए से हारे थे, आपको वो दिन याद होगा। उसके बाद पता नहीं ऐसी कौन सी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस बल्ले से या कप्तानी के अंदर से निकल आई है, बस एक पीएसएल जीतना। अगर पीएसएल की बेस पे बनाया है तो फिर टी20 के अंदर ले आते, टी20 का कप्तान बनाते। ऐसा क्यों कि उनको टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या ओडीआई का कप्तान टेस्ट का बना दिया जाएगा। और अच्छा तो ये बात है कि एक और खबर आ रही है कि जो शहनशाह अफरीदी है वो 2027 तक कप्तान रहेंगे ओडीआई के। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज टेस्ट के कैप्टन बन रहा है तो हो सकता है कल को शहनशाह अफरीदी को कहे शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे दी, आपने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म कर लिया, आपको हमने वो जो मतलब बिल्ड करना था वो कर लिया है। अब आप इस तरह ना हो कि आप वर्ल्ड कप जिता दें, आप जरा बाहर हो, हमारे किंग बाबर आजम जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, तो हम उनको ले आते हैं और उनको कप्तान बना देते हैं। ये अगर हम 2 आने वाली टेस्ट सीरीज जीत गए, जो एक वेस्ट इंडीज और एक इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज वाली तो शायद हम जीत जाए, अगर इंग्लैंड वाली गलती से जीत गए तो शहनशाह अफरीदी की छुट्टी पक्की है। बाबर आजम ओडीआई के अंदर भी कप्तानी करने के लिए आएंगे और वो अपना शुतुरमुर्ग डालेंगे। पता नहीं ऐसी क्या बाबर आजम के पास गिदड़ सिंगी है कि ये जो बड़े बड़े हमारे मतलब जो भी कोच आता है, वो सबसे पहले मोहसिन नकवी आए, उन्होंने आते ही जनाब बाबर आजम को कप्तानी के लिए अपॉइंट कर दिया। उन्होंने कहा ये बाबर आजम साहब आप कप्तानी कीजिए। बाबर आजम साहब ओडीआई 2023 के वर्ल्ड कप के कप्तान थे। देखिए किस तरह बुज़दिली के साथ खेला। एक मैच हम जीते थे जो कि फखर जमान की परफॉर्मेंस के ऊपर जीत गए थे, और फखर जमान जो मेन प्लेयर था उसको हमने बाहर बिठाया हुआ था, और इमामुल हक हल्का फुल्का सा टक उसको हमने टीम के अंदर डाला हुआ था। यानी आप इस तरह देख सकते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरह शानदार है। ये अरबों रुपए कमाने वाला ये क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की इमेज को एकदम से बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारी टीम बिल्कुल ही खत्म हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।